अगर आप जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने एक एडवाइजरी जो है तमाम नागरिकों के लिए जारी कर दी है, जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जानते हैं कि पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में इस समय कुदरत ने रौद्र रूप धारण किया है, जिसके बाद हर तरफ त्राहिमाम हो रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर दिए हैं, राहत व बचाव जारी कर दिया। उन राहत व बचाव कार्यों के माध्यम से जिंदगी की तलाश की जा रही है। गाड़ियां जो है वो पानी के सैलाब में नाव की तरह डूब रही हैं। और उसी की तरह हम बताएं तो लगातार जो है विभिन्न राज्य हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर रहे हैं, एडवाइजरीज भी जारी कर रहे हैं। वायनाड की अगर हम बात करें तो वायनाड में भी 100 से ज्यादा अधिक लोगों की जान चली गई है। इस प्रकार का भूस्खलन जो है वायनाड में देखने को मिला। उसी के बाद हिमाचल में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर दिया है। वहां पर भी नदी नाले उफान पर हैं। हाईवे से जो रास्ता है सटा हुआ, वो पूरी तरह से हाईवे का संपर्क टूट चुका है। सैलानी वहां पर फंस चुके हैं। केदार घाटी की बात करें या उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की बात करें, सोनप्रयाग की बात करें, वहां पर भी राहत व बचाव कार्य जारी है। कारण यही है कि जब कुदरत ने अपना रंग बदला है, वो रौद्र रूप धारण किया है, तो जिंदगी के तलाश के लिए लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो है तत्पर है। और लगातार यहां पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति अगर वहां पर जिंदा बचा है तो उसे जल्द से जल्द निकाला जाए, उपचार जो है उसका करवाया जाए, उसको राहत व बचाव कार्य मुहैया करवाया जाए। लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए भी यहाँ पर एक एडवाइजरी जो है जम्मू कश्मीर के प्रशासन की तरफ से जारी कर दी गई है। और इस एडवाइजरी के माध्यम से ये कहा गया है कि हाल ही में जिस तरह से कल रात को जो है गांदरबल में बादल फटने की घटना हुई है, उसके बाद प्रशासन और सतर्कता बरत रहा है। और प्रशासन ने तमाम नागरिकों को ये कहा है कि आप लोगों को नदी नालों के पास नहीं जाना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि काफी ज्यादा बारिश जो है अगले 24 घंटे में हो। यानी कि 2 से 3 दिन का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल अगले 24 घंटे यानी कि 24 घंटे के भीतर जो है काफी ज्यादा बारिश हो सकती है, जिसके तहत जो है लोगों को ये एडवाइजरी के तौर पर कहा गया आप नदी नाले के पास मत जाइए, आप जो है उच्च पर्वतीय इलाकों में घूमने के लिए नहीं जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आप वहां पर रास्ते में फंस जाएं। जिस तरह से बारिश का अनुमान मौसम विभाग लगा रहा है, उसके तहत ये कहा जा रहा है कि लैंडस्लाइड हो सकती है और बादल फटने की घटनाएं जो है उच्च पर्वतीय इलाकों में हो सकती है, जिसके बाद आम लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और आम लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस समय आप अपने घर पर ही बने रहिए। अगर आप जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से यात्रा करने के लिए सोच रहे हैं तो पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर जान ले। जम्मू कश्मीर जो ट्रैफिक पुलिस है उनका एक ट्विटर हैंडल है, वहां पर जाइए और वहां पर हेल्पलाइन नंबर्स भी होंगे, वहां पर कॉन्टेक्ट नंबर्स भी होंगे। पहले आप निकलने से पहले घर से वहां पर देख लीजिए कि क्या मौसम के मिजाज के जो बदलने के कारण जो है लैंडस्लाइड तो नहीं हुआ है, क्या भूस्खलन के कारण जो है पहाड़ों से पत्थर तो नहीं गिरे हैं, क्या रास्ता ब्लॉक तो नहीं है जिसके बाद जो है आपको रास्ते में ही फंसना पड़े, यानी कि दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। जिसके बाद जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है वो लगातार यही कह रहा है कि ट्रैफिक एडवाइजरी भी देखकर निकलेगा। और लोगों को बार बार ये कहा जा रहा है कि बादल फटने की घटनाएं हो सकती हैं। जम्मू के कुछ इलाके हैं जो उच्च पर्वतीय हैं, वहीं कश्मीर के कुछ इलाके हैं वहां पर भी, और काफी ज्यादा अगर हम कहें पानी का सैलाब जो है आ सकता है। घर मकान जो पुराने हैं वो ढह सकते हैं ताश के पत्तों की तरह, गाड़ियां जो है वो पानी में फंस सकती हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अभी भी अगर हम कहें एसडीआरएफ की टीमें जो है वो पहले ही सतर्कता बरत रही हैं। जम्मू कश्मीर के तमाम जो जिला के प्रशासन के अधिकारी हैं उनको भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया है, अलर्ट मोड पर रख दिया गया है कि अगर कोई अप्रिय घटना होती है, अगर कुदरत की तरफ से कोई आफत आती है तो आप जो है तत्पर रहिए, उसी समय राहत व बचाव कार्य शुरू कर दीजिए। देखिए पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदल नहीं रहा था। हालांकि लोग ये कह रहे थे कि इस बार मानसून उतना सक्रिय नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए लगातार कहा जा रहा था कि मानसून सक्रियता दिखाएगा तो कुछ राहत जो है गर्मी से मिलेगी। जम्मू में ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा थी और कश्मीर ने तो इतनी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ गर्मी कर दी कि पूरे हिंदुस्तान में उस गर्मी की चर्चा होने लगी कि जहां पर बर्फबारी होती थी, जहां पर काफी ज्यादा अच्छा ठंडा मौसम होता था, वहां पर अब गर्मी हो रही है। तो इस तरह की बात जो है लगातार की जा रही थी और कुछ ऐसी दुआएं भी मांगी गई थी कि बारिश होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद अब अगले 3 दिन कहा जा रहा है कि सक्रिय रहने वाला है मॉनसून, जिसके लिहाज से आप लोगों को काफी ज्यादा अगर हम कहें सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर दिए जाएंगे अगर कुछ अप्रिय घटना होती है। फिलहाल तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो। लेकिन हाँ, बादल फटने की घटनाओं की चर्चा यहाँ पर की गई है, लैंडस्लाइड की चर्चा यहाँ पर की गई है, नदी नाले उफान पर आ सकते हैं, वहीं चिनाब नदी का जो जलस्तर है वो भी बढ़ चुका है।
तो इसी तरह से विभिन्न जो नदियां हैं, नाले हैं, वो उफान पर आ रहे हैं और खतरे से ऊपर जब घंटी बजती है, यानी कि खतरे के निशान के ऊपर से जाती है, उसी समय जो है प्रशासन जो है इस तरह की एडवाइजरी जो है वो जारी करता है। और प्रशासन की तरफ से ये एडवाइजरी इसलिए जारी कर दी गई है क्योंकि लगातार लोगों को ये बताने की कोशिश प्रशासन कर रहा है कि आप जिस तरह से अनुमान लगा रहे थे कि मानसून सक्रिय नहीं हो पा रहा है, वो सक्रियता नहीं देखने को मिल रही है, अब वो समय आ चुका है कि सक्रिय होगा, लेकिन यह सक्रियता जो है वो आफत भी लेकर आ सकती है। गांदरबल की अगर मैं बात करूं, कल रात को 1 से 2 बजे के बीच में बादल फटने की घटना हुई है और गांदरबल में जो है अगर हम कहें अभी भी जवान जो है सेना के वो वहां पर तत्पर है, उसके बाद एसडीआरएफ की टीमें वहां पर है, जिला प्रशासन एसडीएम वहां पर पहुंच चुके हैं। तो लगातार इस तरह से जानकारी जो है गांदरबल से भी निकल कर आ रही है कि वहां पर जो है इस तरह से बादल फटने की घटना के बाद लगातार प्रशासन जो है एडवाइजरी जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों को जारी कर रहा है। विभिन्न नागरिकों को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि नदी नाले उफान पर आ सकते हैं। एक बार फिर से कह रही हूं, नदी नाले उफान पर आ सकते हैं, वहां पर आप मत जाइएगा, कहीं पर भी आप मत जाइएगा जहां पर आपको लगता है कि पानी का जो स्तर है वो बढ़ सकता है। इसी के साथ साथ चिनाब का जो स्तर है वो भी बढ़ा है। उसी के साथ साथ अगर हम कहें बादल फटने की घटनाएं हो सकती हैं और बादल फटने की घटना के बाद जो है जल प्रलय देखने को मिलती है। हमने इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो वहां पर देखी, हमने हिमाचल में देखी है काफी बार, हमने उत्तराखंड में देखी है, वायनाड की अगर हम बात करें वहां पर भी जिस तरह से काफी बड़ी एक घटना हुई है, 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। तो अपना ध्यान रखिएगा और प्रशासन जिस तरह से भी आपको एडवाइजरी जारी करता है उस एडवाइजरी को पूरी तरह से मानेगा। और फिलहाल अगर आप जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए यात्रा के लिए निकल रहे हैं, यानी कि जम्मू से श्रीनगर आप निकल रहे हैं या फिर मुगल रोड की आप यात्रा करें, या विभिन्न जो रूट्स हैं जो जम्मू को श्रीनगर या जम्मू को लेह से या श्रीनगर को लेह से कनेक्ट कर रहे हैं, पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो जरूर आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ट्रैफिक एडवाइजरी पढ़े बिना ऐसा हो सकता है कि आप रास्ते में फंस जाएं और उस कारण से जो है आपको कोई राहत वो वहां पर नहीं मिल पाए। तो फिलहाल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में रेड अलर्ट जो है वो मौसम के लिहाज से जारी कर दिया है, तो अपना ध्यान रखिएगा और प्रशासन जो भी एडवाइजरी आप लोगों को देता है उसको समय दर समय फॉलो कीजिएगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग अगर घूमने की सोच रहे हैं, देखिए गर्मी काफी ज्यादा है और कुछ लोग ये सोचते हैं कि चलिए पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, फिलहाल ये वो समय नहीं है। आप 3 दिन के लिए जो है अगले 3 दिन के लिए अपनी यात्रा को स्थगित कर दीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। आप यूं हमारे साथ बने देखते हुए जम्मू से रूहान के। नमस्कार।